नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे। खास करके बीटीएससी से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी आयुष चिकित्सकों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले एक अहम खबर यह है कि संविदा पर जो कार्यरत आयुष चिकित्सक बिहार में थे, उनकी सैलरी पहले 44,000 थी, अब यह बढ़कर 65,000 हो गई है। यह सैलरी नवंबर 2022 से मान्य है, लेकिन आयुष चिकित्सकों की मांग है कि विगत 2 वर्षों से जब जब से एलोपैथिक डॉक्टरों की 65,000 की गई सैलरी, तब से हमें भी पूरी सैलरी एरियर जोड़कर दिया जाए। इसकी भी अभी केस चल रही है। तो दोस्तों, उस केस की अभी सुनवाई पूर्ण नहीं हुई है। एक व्यूअर्स मेरे थे, उनका बार बार यही सवाल आ रहा था कि 65,000 सैलरी हो गई है, क्या यह सत्य है? जी हाँ, ये माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पटना का आदेश है कि आयुष चिकित्सकों को अब 65,000 प्रति माह वेतन दिए जाएं। तो इस पर आप आश्वस्त हो सकते हैं। इस पर भी केस हैं कि किन महीनों से जो पहले एलोपैथिक डॉक्टरों को मिला करता था, वो आयुष चिकित्सकों को नहीं मिलता था, उस समय से जोड़कर सरकार देगी या नहीं। लेकिन जो न्यायालय का मुख्य रूप से जो ऑर्डर आया है वो है कि 65,000 सैलरी इस माह से, नवंबर माह से ज़रूर आयुष चिकित्सकों को मिलेंगे। अब आपके सवाल हैं। इनमें जो सवाल है, सबसे पहला सवाल है कृष्णा सिंह का। इस 3270 में फ्रेशर डॉक्टर को कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो साफ साफ प्रमोशन है। फ्रेशर डॉक्टर के लिए आरबीएसके या एनएचएम वैकेंसी निकालना चाहिए, जो कि 7 साल से नहीं आया है। इनका कहना सही है, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि सर, फ्रेशर कैंडिडेट के भी चांस हैं। ऐसा नहीं है कि इस वैकेंसी में फ्रेशर डॉक्टर को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि ईबीसी में, डब्ल्यूबीसी, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड होंगे वो अधिकतर फ्रेशर कैंडिडेट ही होंगे। एक आंकड़ा जब आप देखेंगे, कुछ डॉक्टरों का जो मैंने पूर्व में वीडियो बनाया था, उसमें कुछ डॉक्टरों ने यह कहा कि संविदा में जो बिहार में कार्यरत चिकित्सक हैं, उनकी संख्या 2442 हैं। उस अनुसार से अगर देखा जाए तो 3270 में 2442 घटा दें, अगर उन सबका हो जाता है तो, लेकिन आरक्षण का या फिर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके कारण कुछ का नहीं भी हो सकता है, फिर भी मैं मोटा मोटी तौर पर देख सकता हूं कि 828 फ्रेशर कैंडिडेट के होने के चांस हैं। लेकिन अगर यह आंकड़ा गलत है तो एक और आंकड़ा है जो बहुत ही सही है। वह आंकड़ा है कि बिहार में 3021 आयुष चिकित्सक संविदा पर काम कर रहे हैं, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 249, लगभग 250 डॉक्टर फ्रेशर होने के चांस हैं। इसलिए आप इस निराशावादी सोच को त्याग सकते हैं कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट के कोई चांस नहीं है। 250 आयुष चिकित्सक जो होंगे इस बार 3270 की वैकेंसी में, वो फ्रेशर कैंडिडेट ही होंगे। इसलिए इसमें फ्रेशर के भी होने के चांस हैं। लेकिन आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे कैंडिडेट आयुष चिकित्सक जो सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं, उनका आरबीएसके या एनएचएम की वैकेंसी निकाली जाए। सीएचओ, आयुष सीएचओ का, जिस तरह से झारखंड में आयुष सीएचओ का लगातार वैकेंसी निकल रहे हैं, उसी तरह से बिहार में आयुष सीएचओ की वैकेंसी लगातार निकलनी चाहिए। और जिस तरह से आयुष मिनिस्ट्री ने कहा है, केंद्र सरकार का यह आदेश है कि बिहार जैसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में 700 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होने चाहिए, उस लिहाज से आयुष सीएचओ की लगातार वैकेंसी निकलनी चाहिए थी। लेकिन बिहार सरकार इस पर कुछ भी नहीं सोच रही है। अगला है डॉक्टर सुजीत कुमार।
हमारे आयुष चिकित्सक एकजुट बिहार में नहीं हैं। मेन कारण यही है, कभी कुछ के लिए लोग केस करते रहते हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पटना माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पटना ने ये आदेश दिया कि 3270 जो आयुष चिकित्सकों की वैकेंसी है उसमें उम्र सीमा में अधिकतम 23 वर्ष की छूट दी गई है। यह बिहार सरकार के दिए हुए बनाए हुए कानून के अनुसार ही यह छूट मिली है। अब इसमें बिहार सरकार को आपत्ति है और बिहार सरकार इसके लिए आप देख सकते हैं कि एलपीए में जा चुकी है। अब कोर्ट कितना समय लेती है, यह बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि बिहार सरकार को इस बात पर आपत्ति हो गई और इसलिए यह 3270 की वैकेंसी अभी तक रुकी हुई है। आप डॉक्टर सुजीत कुमार सर जी, आपको मैं यह कहना चाहता हूं कि आयुषपैथी की दुर्दशा का कारण सरकार की अनदेखी और आयुष चिकित्सकों के साथ लगातार भेदभावपूर्ण जो रवैया रहा है उसी का यह कारण है कि आयुषपैथी के सभी डॉक्टर इस तरह से सोचने को मजबूर हैं और जो दशा और दिशा नहीं मिल रही है इसे, और जिस तरह से आयुष चिकित्सक एक अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, इसमें सरासर सरकार की अनीति है। सरकार की आयुष चिकित्सकों के प्रति जो लापरवाह सोच है, जो हमारे प्रति एक सौतेला व्यवहार होता रहा है वर्षों से, उसी का यह परिणाम है। अगला है मोहम्मद तबरेज आलम। कुछ नहीं होने वाला है, होने तो वाला ही है। वैकेंसी निकली है तो उसका रिजल्ट भी ज़रूर आएगा। आप आशा बनाए रखें। हम आयुष चिकित्सकों वर्षों से सरकार के कदम के लिए कि सरकार आयुष चिकित्सकों की किस तरह से नियुक्ति करती है, सरकार आयुष चिकित्सकों के बारे में क्या सोचती है, इसी आशा में आज तक इस पैथी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम डिग्रियां ले रहे हैं तो सरकार को कुछ न कुछ तो करना ही होगा और 3270 की जो वैकेंसी निकली है उसका रिजल्ट भी आएगा तबरेज आलम जी। इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहें कि सरकार को इसका परिणाम तो निकालना ही होगा, बीटीएससी को इसका परिणाम तो घोषित करना ही होगा। समय चाहे जो ले ले, बहाने चाहे जो बना ले। दूसरा है सोनू झा। सुंदर जानकारी के लिए धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो मैं सभी चिकित्सकों से कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर नीरज शर्मा। आयुष डॉक्टर के साथ मजाक हो रहा है और आयुष डॉक्टर भी यही चाहते हैं। आयुष डॉक्टर तो यह नहीं चाहते हैं, लेकिन मजाक जरूर हो रहा है। अभी जो स्थिति है, कोई भी आयुष चिकित्सक इस वैकेंसी को लेकर चूकना नहीं चाहता है। कोई भी अफसर हो, उसे चाहता है कि हम भंजा लें और इसमें हम अवसर अगर हमें मिल रहा है तो हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इसलिए लगातार इसमें केस होते रहे। 12 साल की उम्र सीमा में छूट, 21, 23, 22 साल की उम्र सीमा में छूट, और यह एक मजाक सा बन गया। इसलिए 3270 आयुष चिकित्सकों की भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। आयुष चिकित्सक लगातार आप देख सकते हैं कि आंदोलनरत रहे, नतीजा 0 निकला। लेकिन कुछ भी हो, एक आशा बांधने वाली बात यह है कि अब जो है बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट घोषित करने जा रही है और कुछ ही दिनों में आशा करते हैं कि आयुष चिकित्सकों की भी भर्ती होगी। इसी के साथ धन्यवाद।